हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एसएससी बी में। तो यहाँ पे ना समझने वाली बात क्या है, अब देखोगे आप कि एसएससी पेपर 1 करवाता है, पेपर 2 करवाता है। पेपर 1 में पासिंग मार्क्स इतने कम रखे हुए हैं, पेपर 1 का जो लेवल है वो इतना कम या फिर इतना सरल आता है कि हर कोई बच्चा उसे पास कर लेगा। या तो आप पेपर 1, जो कि मैं यहाँ पे बात करने वाला हूँ किस चीज की, एसएससी एमटीएस की। एसएससी एमटीएस की अगर आप बात देखोगे, पहले क्या होता था कि आपका 4 सेक्शन वाले 25-25-25 मार्क्स के होते थे, और यहाँ पे आपका क्वेश्चंस के होते थे, और यहाँ पे आपका जो दूसरा पेपर होता था वो आपका सेम एसएससी पैटर्न वाला, जो कि आपका डिस्क्रिप्टिव होता था। उसके बाद आपकी मेरिट लगती थी स्टेट वाइज, और उसके बाद आपका यहाँ पे सिलेक्शन होता था। अब एसएससी एमटीएस 2022 में आप क्या देखोगे कि यहाँ पे उन्होंने सेम पैटर्न कैसा कर दिया जो कि बाकियों में होता है। अब यहाँ पे उन्होंने क्या कर दिया, रीजनिंग और मैथ्स को सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइंग बता दिया, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी उसे निकालने में। ठीक है, तो मेरा यहाँ पे ये कहना है कि ले ही क्यों रहे हो जब आपको सिर्फ नाम मात्र के लिए दिखाना है आपको। ठीक है, तो मेरा सिर्फ यहाँ पे प्रश्न एसएससी से यही है कि जब आपको 120 में से 30 वाले को पास मारना है, कितना हो गए, 36 नंबर हो गए। 36 का मतलब आपने 12 क्वेश्चन सही करने हैं। आपके पास कितने क्वेश्चन है, 40 क्वेश्चन है। 40 प्रश्नों में से आपको 12 क्वेश्चन सही करने हैं। चाहे आप इस 20 में से कर लो पूरे के पूरे, ये छोड़ दो, चाहे आप इसमें से कर लो, ये वाला छोड़ दो क्वांट, ये मैथ छोड़ दो, चाहे रीजनिंग छोड़ दो, आप कुछ भी छोड़ दो, दोनों में से एक में आप 12 नंबर ले आओगे, 12 क्वेश्चन सही कर दोगे, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। 36 नंबर आपके ऐसे आ जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, अब मेरा कहना सिर्फ यहाँ पे ये है कि अगर आपको ऐसा लगता है कि भाई आपको मेरिट कम लानी है या फिर कम बच्चों का सिलेक्शन हो, तब तो आपकी ये पद्धति आपको दिख जाएगी कि भाई भ्रष्टाचार हो रहा है, कैसे हो रहा है वो आपको यहाँ पे दिख जाएगा। इसकी मेरिट हाई रखो या फिर इसके प्रश्न का लेवल हाई रखो, नेगेटिव मार्किंग रखो उसमें, सो दैट कि बच्चा इसको भी करे और बाद में इसको भी करे। अब बच्चे ने ये पढ़ना ही छोड़ दिया क्योंकि उसको पता है कि मैं 12 नंबर तो ले आऊंगा। अगर आपको गलत लग रही है बात तो आप देख लेना। ठीक है, अब ये देखो जीके और इंग्लिश का, एसएससी एमटीएस की बात कर रहा हूं मैं, 25-25 क्वेश्चन है, 3-3 नंबर के, 75-75, तो 150 नंबर। और यहाँ पे आपको कितना आ गया, एक तरीके से 45 मिनट का आपको टाइम मिलेगा, 1/3 की नेगेटिव मार्किंग दे दी। आपकी जो मेरिट है वो यहीं से निकलेगी, कट ऑफ यहीं से निकलेगी, क्योंकि ये तो क्वालिफाइंग है आपका, इसका होना ना होना बेकार है। नहीं भी लोगे इसको तो भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। 12 क्वेश्चन कौन सही नहीं कर देगा बताओ, क्वांट और रीजनिंग में ऐसा तो कौन है व्यक्ति जो 12 क्वेश्चन भी सही नहीं कर सकता। वो भी मैं जनरल की बात कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है, मैं और किसी चीज की बात नहीं कर रहा हूँ। अब देखो एसएससी एमटीएस के जो एग्जाम हुए थे वो कब से कब तक हुए थे, आप देखोगे 2 मई से 19 मई, फिर उसके बाद इन्होंने दोबारा से करवाया 13 जून से 20 जून तक, अभी हाल ही में इसके एग्जाम खत्म हुए। बच्चों के मन में प्रश्न ये रहता है कि सर कट ऑफ क्या होगी इसकी, कट ऑफ क्या कर सकते हैं, मैं इतने दिनों से मैं पेपर दे रहा हूं या फिर मैंने पेपर दिया है, कल पेपर दिया है, पिछले महीने पेपर दिया था, अभी तक कट ऑफ पता नहीं चला। सर हमारा सेफ स्कोर क्या रहेगा, कितनी कट ऑफ जानी चाहिए, कितने नंबर हमको लाने चाहिए, ऐसे करके जो बच्चे हैं सवाल पूछते हैं। अब देखो मेरा यहाँ पे सिर्फ मानना यही है कि आपको ऐसा लगता है कि मेरे बताने से या फिर मेरे सब कुछ एनालिसिस करने से सेम चीजें वैसी हो जाएंगी, या फिर आपको लगेगा सर आप तो कुछ ज्यादा बोल रहे हो या आपने कम बोली, इतनी कम भी नहीं जाएगी। ठीक है, मैं पेपर्स को एनालिसिस जो करता हूँ, बच्चे से जो बात करता हूँ, उसके आधार पर आप लोगों से बात करता हूँ। अब मैं देखिए 21 लाख लोगों ने फॉर्म, 21 लाख लोग थे जिन्होंने पेपर दिया, वैसे तो 40-45 लाख लोगों ने भरा है फॉर्म। ठीक है, अब यहाँ पे 21 लाख लोगों से बात कर पाना तो संभव नहीं है, तो ये चीज आपने यहाँ पे समझनी है कि ये टाइम पे यहाँ पे एग्जाम हुआ था। अब पेपर का लेवल क्या रहा था देखोगे आप, इसके बारे में बात ना ही करें हम तो बढ़िया है। क्या करोगे इसके बारे में बात कर कर, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, 45 मिनट का टाइम दिया था, इतने छोटे छोटे इतने लो लेवल के क्वेश्चन आए थे कि कोई भी 12 जिसने आज तक मैथ्स रीजनिंग नहीं पढ़ी वो भी करके आ जाएगा उसको। अब देखो यहाँ पे, अब ये जो था ना, इसमें मैं आपको ये दिखा रहा हूं, जो ये 2 मई से 19 मई वाला जो पेपर आया था ना जीके और इंग्लिश का, इसमें ना आप देखोगे कि 4 चीजें उन्होंने रैंडम पूछ रखी थी। 4 चीजें वो हर शिफ्ट में पूछ रहे थे। कौन कौन सी चीजें थी, 1-2 आर्टिकल आ रहे थे, ये देखा होगा आपने, अनुच्छेद पूछ रहे थे आपसे, कोई आपसे किताब के बारे में पूछ रहे थे, उस किताब का नाम पूछ रहे थे, बुक से ना तो जो कि करंट में रहा होगा। ठीक है, और कोई आपसे एक ऑपरेशन पूछ रहे थे, ऑपरेशन जैसे दोस्त हो गया, ऑपरेशन करुणा हो गया, ऑपरेशन मैत्री हो गया, ठीक है, ऑपरेशन कावेरी, ये सब आपसे ऑपरेशन के बारे में पूछ रहे थे, करंट अफेयर का है ये। ठीक है, और आपसे यहाँ पे
डांस के बारे में तो पक्का आ रहा था, ये आपको पता है कि भाई डांस फॉर्म तो आपसे जरूर पूछा जा रहा था कि भाई डांस फॉर्म क्या होगा। ओके, ये आपने देखा है। और कौन से क्वेश्चन आ रहे थे कि आपका एक कोई व्यक्ति किससे रिलेटेड है, पर्सन इन मतलब कि जो व्यक्ति है ये व्यक्ति किससे रिलेटेड है। तो 5 क्वेश्चन तो आपने देखा होगा ट्रेंड बन रखा था, ये ट्रेंड इन्होंने यहाँ पे उल्टा कर दिया। कई बार आप देखोगे 13 जून से 20 जून वाले में आपको एक भी आर्टिकल देखने को नहीं मिलेगा, ज्यादा इन्होंने यहाँ पे फोकस कर दिया कई बार, कई शिफ्ट में, इकोनॉमी में, ज्योग्राफी में। लेकिन इस बार आप देखोगे यहाँ पे इन्होंने किस पे फोकस करा था, पॉलिटी पे ज्यादातर। ठीक है, ये आप देखोगे यहाँ पे इनको देखोगे आप तो इकोनॉमी पे ज्यादा फोकस हो गया इन लोगों का, ज्योग्राफी पे ज्यादा फोकस हो गया। एक दो क्वेश्चन में वर्ल्ड हिस्ट्री के भी देख रहा था, यहाँ पे भी हिस्ट्री के क्वेश्चन थे। यहाँ पे मुगल आप देखोगे, मुगल तो पूछ ही रहा था, एक मुगल आ रहा है दिल्ली सल्तनत, दिल्ली सल्तनत इस इन बारे में भी काफी फेमस रहा, दिल्ली सल्तनत काफी पूछा गया मोहम्मद खिलजी के बारे में। ठीक है, तो ये आप देखोगे यहाँ पे। तो बच्चों को एक तरीके से ट्रेंड, जो मेहनत जिनको पता है कि कैसे पेपर निकालना है, मैं उन सभी की बात कर रहा हूँ, पेपर सिलेक्शन होने की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे देखो आप कि अगर आपका स्कोर देखो यहाँ पे क्या है कि 25 क्वेश्चन किसके हैं, जीके जीएस के हैं, और 25 ही क्वेश्चन आपके किसके हैं, इंग्लिश के। ठीक है, अब ये जो 25 क्वेश्चन है ना, ये 25 क्वेश्चन 75 मार्क्स के हैं, क्योंकि 3 मार्क्स का है, और ये भी आपका 75 मार्क्स का है। दोनों में ही टाइम मिलाकर आपको कितना दिया गया था, 45 मिनट दिया गया था, और शुरू वाले में भी, फर्स्ट वाले में भी 45 दिया गया था। अब जिन बच्चों का स्कोर जो है वो, अब देखो पेपर इतना तो मैं आपको ये कह सकता हूं कि इतना तो बच्चों ने करा ही था कि बच्चे कितना करके आ गए थे। यहाँ पे आप देखो 15 से 18 तो बच्चे करके आए थे। अब बच्चों ने 20 से ज्यादा भी करा है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ आपको कि कुछ बच्चे सिर्फ इतना ही कर रहे हैं, मैं ये भी नहीं बोल रहा हूँ कि सभी ने 15 करा है, कुछ बच्चों ने 10 भी करा है, 12 भी करा है, लेकिन मैक्सिमम बच्चे वो यहाँ तक पहुंच पा रहे थे। और इंग्लिश में भी अगर आप देखोगे तो इंग्लिश थोड़ी इस बार मैं बोल सकता हूँ कि थोड़ी टफ थी, तो यहाँ पे 14 से लेकर 18 के बीच में बच्चों का स्कोर रहा था। ये मैं क्वेश्चंस बोल रहा हूँ, सही क्वेश्चन जो बच्चों ने करे, इतने उनके राइट होंगे। भले ही उन्होंने 25 के 25 अटेम्प्ट करे, भले ही उन्होंने यहाँ पे 25 के 25 अटेम्प्ट करे हैं, लेकिन उनके 18 कम से कम यहाँ पे 16 राइट है, और कम से कम यहाँ पे 16 राइट है। मतलब ये मान लो तो कितना हो गया, एक तरीके से 32 क्वेश्चन उन्होंने राइट करे हैं। 32 को इंटू 3 करोगे तो 96, यानी कि अगर आप 96 से कितना लेके आते हैं, आप 110 तक के बीच में अगर लाते हैं तो आपका स्कोर क्या रहेगा, सेफ, यानी कि आप सेफ स्कोर में आते हो। कितने में से लगेगी ये मेरिट, 150 में से लगेगी ये मेरिट। समझ गए अब आप हैं? मैंने ये नॉर्मल बताई है। देखो इससे ऊपर भी बच्चों के, बहुत सारे बच्चों के, आप बच्चे कुछ कमेंट करेंगे, सर मैंने तो 20 के 20 कर दिए, सर मैंने तो 25 मैं ये बोलता हूं कि हाँ आपने करे होंगे, 100 के 50 के 50 क्वेश्चन सही कर दिए होंगे, 150 में से 150 आ जाएंगे। ये मैं मैक्सिमम बच्चों को यहाँ पे बता रहा हूँ। अब मेरी तरफ से तो ये देखो कि मेरिट कम जाए जितना हो सके, मैं तो चाहता हूँ कि 80 जाए, सिलेक्शन हो आप लोगों का, मेरी तरफ से सिर्फ यही है। मैं चाहता हूँ कि ये ना आए, ये झूठ हो जाए। ठीक है, मेरिट जाए, 90 से कम जाए, 70 से कम जाए, 50 से कम चले जाए, मेरिट आप लोगों का फायदा होना चाहिए बस। मैं तो सिर्फ यहाँ पे एनालिसिस आपको बता सकता हूँ कि जितनी मैंने बात करी, जितना मैंने लोगों का एनालिसिस देखा है, उसमें से मैंने जो यहाँ पे गणना निकाली है, जो यहाँ पे थोड़ा रिसर्च किया है, उसके हिसाब से मैं यहाँ पे आपको इतना बता सकता हूँ। अब मैं चाहूंगा कि इससे भी कम जाए मेरिट, ठीक है, हाई तो ना जाए, मैं चाहूंगा कि इससे भी कम जाए, ताकि बहुत से बच्चों का सिलेक्शन हो पाए। एक नौकरी जो होती है, एक जो जॉब होती है, वो उस परिवार के लिए बहुत बड़ा सपना होती है, उस परिवार की आने वाली 2 पुश्ते को संभाल देती है एक सरकारी नौकरी, इसलिए सरकारी नौकरी बहुत जरूरी है। ठीक है, तो मेहनत करते रहिए। जिनका इस बार सिलेक्शन नहीं होगा, एसएससी एमटीए 2023 आने वाला है, उसका आप बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, तो आप अच्छे से उसको तैयार करो। ओके, उसकी तैयारी करो। अगस्त में उसका पेपर है, अब आपके पास 1-2 महीने हैं, अच्छे जी जान से लग जाओ। पेपर इसका इतना हार्ड आता नहीं कि आप नहीं कर पाओगे। पहली बात तो अपने भी विश्वास रखना कि आप कर पाओगे। जब तक आपको खुद पे विश्वास नहीं, तो कोई और आप पे विश्वास नहीं करेगा। ओके, खुद पे विश्वास है ना कि मैं कर लूंगा, तो फिर आपको किसी और के विश्वास की जरूरत नहीं पड़ेगी कभी पूरी जिंदगी में। ओके, चलो मिलते हैं फिर हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।